ठीक ठीक तो बोला है, ठीक बोला है। सड़क चलने के लिए होती है। और जो लोग ये बोल रहे हैं ना, उनको हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए। 66 करोड़ लोग प्रयागराज में आए, देश की आधी जनता, और 66 करोड़ लोग, कहीं कोई लूटपाट नहीं, कहीं कोई आगजनी नहीं, कहीं कोई छेड़खानी नहीं, कहीं कोई तोड़ फोड़ नहीं, कहीं पे कोई अपहरण नहीं। ये होती है अनुशासन, ये है धार्मिक अनुशासन। श्रद्धा भाव के साथ आए, महास्नान में भागीदार बने, फिर अपने गंतव्य की तरफ चले गए। पर्व और त्यौहार या कोई इस प्रकार के कार्यक्रम उच्छृंखलता और उदंडता करने के माध्यम नहीं बनने चाहिए। अगर आपको सुविधा चाहिए तो उस अनुशासन को भी मानना सीखिए। आप मुझे बताइए, आप तुलना कर रहे हैं कांवड़ यात्रा की। कांवड़ यात्रा हरिद्वार से लेकर के और गाजियाबाद तक या उन क्षेत्रों में जाती है तो सड़क पे ही चलेगी। क्या हमने किसी परंपरागत मुस्लिम जुलूस को कभी रोका? कभी नहीं रोका। मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं। हाँ, ये जरूर कहा कि भाई ताजिया की साइज थोड़ा छोटा करिए। इसलिए करिए क्योंकि तुम्हारी सुरक्षा के लिए हाई टेंशन तार होंगे, हाई टेंशन तार बदलेंगे नहीं तुम्हारे लिए। उसके साइज कम करो, क्योंकि हाई टेंशन की चपेट में आओगे, मर जाओगे। और यही होता है। कावड़ यात्रा में भी कई लोग, कावड़ यात्रियों में भी उनको बोला जाता है डीजे की साइज छोटा करो, और जो नहीं करता उसमें हम लोग सख्ती करते हैं। कानून तो सबके लिए बराबर लागू किया जा रहा है, तो आप कैसे तुलना कर दे रहे हैं फिर उसको? ईद में कौन सा प्रदर्शन करेंगे? आप घंटों सड़क जाम करेंगे नमाज पढ़ने के नाम पे, और नमाज पढ़ने की जगह आपके ईदगाह होगा, आपका मस्जिद होगा, सड़क नहीं हो सकती है। और इसके लिए अगर बोला जा रहा है, आप मानेंगे नहीं तो ठीक तो कहा कि आप उदंडता करेंगे। पथराव जो वहाँ पे हुआ वो दो मुस्लिम पक्षों में पथराव हुआ है, हिंदू पक्ष उसमें कहीं भी नहीं है, प्रशासन कहीं भी नहीं है। प्रशासन सुनिए, हेलीकॉप्टर से फूल बरसाना वो अलाउड है। कांवड़ यात्रा चलती है, हाँ, अभी आरएसएस की परेड हुई, रोड पे हो रही है, हवा में उड़ के कर रहे हैं वो लोग। हाँ हाँ हाँ, उन्होंने कहा कि हिंदू जिस तरह, हाँ तो हम, हाँ चलिए हमको रोड पे करने दीजिए। हाँ, अरे हमको भी रोड पे करने दीजिए ना। जब आप कांवड़ यात्रा को इतने दिन चलाते हैं, जब हर धर्म का फेस्टिवल रोड पे होता है और उससे किसी को तकलीफ नहीं है, फिर मुस्लिम धर्म से क्यों तकलीफ हो रही भाई आपको? प्रयागराज में 66 करोड़ लोग गए, वहां पर कोई, हाँ तो हाँ ठीक है, वो कितने लोग उसमें कितने लोग जख्मी हुए, कितने लोग मर गए, वो तो नहीं बता रहे हैं ना। ठीक है, अच्छा हुआ भाई आप महाकुंभ किए, मगर इसका ये मतलब तो नहीं है कि ये इस देश का एक ही रिलीजन होगा। क्या इस देश का एक रिलीजन है? बताइए। इस देश की खूबसूरती उसका प्लुरलिज्म, डाइवर्सिटी है। इस देश का कोई रिलीजन है ही नहीं। ये देश सब रिलीजन को सेलिब्रेट करता है, जो नहीं मानता किसी भगवान अल्लाह को, उसको भी सेलिब्रेट करता है। आप तो एक आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं आप, और वो आइडियोलॉजी आरएसएस की आइडियोलॉजी है।